आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण। किसी भी महिला के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की राह में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत। ऐसी ही एक कहानी ममता की है, जो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ममता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लड़कियों को आमतौर पर शिक्षा की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, लड़की को घर संभालना होता है, पढ़ाई से क्या फ़ायदा। ममता का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, अपनी पहचान बनाए, लेकिन वह जानती थी कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। ममता ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत उस समय की थी जब वह लगभग 16 साल की थी। उसके माता पिता को यह समझाना आसान नहीं था कि लड़की को पढ़ाई का हक है, लेकिन ममता ने अपने सशक्त इरादों से उन्हें राजी किया। हर दिन उसे काम और पढ़ाई दोनों को संतुलित करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने के बाद वह स्कूल जाती। रास्ते में कड़ी धूप और पंखे की कमी के बावजूद ममता ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ साल बाद ममता ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी और आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में ममता ने देखा कि बहुत सी लड़कियां जो उसकी तरह गांव से आई थी, वे भी आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चल पड़ी थी। कुछ ने छोटी छोटी दुकानें खोली थी, कुछ ने सिलाई की कक्षाएं शुरू की थी। यह देख ममता को समझ में आया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कॉलेज में रहते हुए ममता ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि कुछ ऐसे कौशल भी सीखे जिनसे वह अपनी रोजी रोटी कमा सकती थी। उसने एक सिलाई मशीन खरीदी और अपने घर के आंगन में सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने लगे। उसका छोटा सा सिलाई कारोबार में बढ़ने लगा। समय के साथ ममता ने अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड शुरू किया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ने उसे न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि उसकी पहचान भी बनाई। अब ममता सिर्फ एक व्यवसायी नहीं थी, बल्कि एक उदाहरण बन गई थी उन महिलाओं के लिए जो समाज के लिए बनाए गए कड़े नियमों से डरती थी। ममता की सफलता सिर्फ उसके आर्थिक सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं थी। उसने अपने गांव की कई अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। वह उन्हें सिलाई, कढ़ाई और छोटे कारोबार शुरू करने की शिक्षा देती थी। उसकी मदद से गांव की बहुत सी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई और आज वे भी ममता की तरह आत्मनिर्भर हैं। आज ममता का नाम एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। उसकी मेहनत और संघर्ष में न सिर्फ उसे आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उसके जैसे लाखों महिलाओं को यह सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। ममता ने साबित कर दिया कि महिलाएं सशक्तिकरण केवल शब्द नहीं, बल्कि एक यथार्थ है, जिसे अगर सही दिशा में प्रयत्न किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।